भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं अत्यंत गुप्त विविध प्रकीर्ण व्रतों का वर्णन कर रहा हूं, जो प्रातः स्नान करके अश्वत्थ वृक्ष का पूजन करके ब्राह्मणों को तिल से भरे हुए पात्र का दान करता है, उसे कृत अकृत किसी कार्य के शोक नहीं करना पड़ता। यह पात्र व्रत सभी पापों को दूर करता है। स्वर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा बनाकर उसे पीत वस्त्र आदि से अलंकृत करके पुण्य दिन में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये वाचस्पति व्रत बल और बुद्धि प्रदायक है। एक भुक्त रहकर लवण, कटु, तिक्त, जीरक, मिर्च, हींग और सोट से युक्त पदार्थ तथा शिलाजीत, ये 7 पदार्थ 7 कुटुंबी ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। इस शिलाव्रत को करने से लक्ष्मी लोक की तथा वाक्पटुता प्राप्त होती है। नक्त व्रत करके गाय, वस्त्र और स्वर्ण का सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल ग्रस्त ब्राह्मण को दान में दें और उन्हें प्रणाम करके शिव केशव प्रियताम ये वाक्य कहें। यह शिव केशव व्रत महापापों को भी नष्ट कर देता है। 1 वर्ष तक एक भुक्त रहकर स्वर्ण का बना हुआ बैल और उपस्करों सहित तिल, धेनु ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत को रुद्र व्रत कहते हैं। ये व्रत सभी प्रकार के पाप एवं शोक को दूर कर देता है और व्रती को शिवलोक की प्राप्ति होती है। पंचमी तिथि के दिन सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान करके गृहस्थ आश्रम के 7 उपस्करों घर, उखल, सूप, सिल, थाली, घड़ा और चूल्हा का दान गृहस्थ ब्राह्मण को करना चाहिए। इसे गृह व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। इस व्रत का उपदेश अत्रि मुनि ने अनसुईया को किया था। स्वर्ण का कमल तथा नील कमल शर्करा पात्र सहित श्रद्धा से गृहस्थ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ये नील व्रत है। इस व्रत को जो कोई व्यक्ति करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में तेल अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अंत में पारना में तिल के तेल से भरा हुआ नया घड़ा ब्राह्मण को दें और घी तथा पायस युक्त भोजन कराएं। इस व्रत को प्रीति व्रत कहते हैं। इसे भक्ति पूर्वक करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में दही, दूध, घी और गुड़, खांड, ईख के द्वारा बने पदार्थों का त्याग करना चाहिए और बाद में 2 ब्राह्मणों की पूजा करके दही, दूध और तथा 2 वस्त्र, रस से भरे पात्र आदि पदार्थ गौरी में प्रीताम कहकर ब्राह्मण को देने चाहिए। ये गौरी व्रत है। इस व्रत को जो करता है उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी से लेकर 1 वर्ष तक नक्त व्रत करने के बाद पारना में 2 वस्त्रों सहित स्वर्ण का अशोक वृक्ष तथा ब्राह्मण को दक्षिणा देकर परदुम्मन प्रियताम ये वाक्य कहना चाहिए। ये काम व्रत है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 मासों में अपने नख नहीं काटने चाहिए और बैंगन का भोजन नहीं करना चाहिए। अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन घी और शहद से भरे हुए घट के साथ स्वर्ण का बैंगन ब्राह्मण को दान दें। इसे शिव व्रत कहते हैं। शिव व्रत करने वाला व्यक्ति रुद्रलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्णिमा को एक भुक्त व्रत करने के बाद चंदन से पूर्णिमा की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें। अनंतर दूध, दही, घी, शहद और श्वेत शर्करा इन 5 सामग्रियों से भरे हुए 5 घड़े 5 ब्राह्मणों को दान में दें। इस व्रत को पंचव्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में उद्भूत पुष्पों का त्याग करके फागुन की पूर्णिमा को यथाशक्ति स्वर्ण के बने हुए 3 पुष्प ब्राह्मण को दान देकर शिव केशव प्रियताम इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। इसे सौगंध व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से सिर प्रदेश से सुगंधी उत्पन्न होती रहती है और व्रती को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक नहीं खाना चाहिए।
जो व्यक्ति 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस सौभाग्य व्रत को करके अंत में सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा कर ग्रह के साथ ग्रस्त के उपयोगी सामग्रियों तथा उत्तम शैया का दान देकर भवानी प्रियताम इस वाक्य को कहता है, उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। ये उत्तम सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। संध्या समय 1 वर्ष तक मौन व्रत रखकर पारना कर तथा घृत कुंभ 2 वस्त्र और घंटा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसे सारस्वत व्रत कहते हैं। ये व्रत विद्या और रूप को देने वाला है। इस व्रत को करने से सरस्वती लोक की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक पंचमी तिथि को उपवास करने के बाद स्वर्ण कमल और श्रेष्ठ गौ ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। ये व्रत कांति एवं सौभाग्य को प्रदान करता है। व्रती को जन्म जन्म में लक्ष्मी की प्राप्ति और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री चैत्र मास से आरंभ कर नियम से प्रातःकाल 1 वर्ष तक जल का पान करे और भगवान सूर्य के निमित्त जल धारा प्रदान करे और वर्ष के अंत में घृतपूर्ण नवीन कलश का दान करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे धारा व्रत कहा गया है। ये सभी रोगों का नाशक 1 वर्ष तक सप्तमी को उपवास करके अंत में स्वर्ण का कमल बनाकर और कांस्य की दोहनी सहित सवस्सा गौ पौराणिक ब्राह्मण को दान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसे सौर व्रत कहते हैं। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अंत में यथाशक्ति वस्त्र सहित जल पूर्ण 12 घट ब्राह्मणों को दान करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और ये गोविंद व्रत भगवान गोविंद के पद को प्राप्त कराने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा को वृष उत्सर्ग का रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस व्रत को वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। कृच्छ्र प्रायश्चित के अंत में गौदान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यह प्रजापात्य व्रत है। इससे पाप शुद्धि होती है। जो 1 वर्ष तक चतुर्दशी को नक्त व्रत करके अंत में 2 गायों का दान करता है वह शैव पद को प्राप्त करता है। यह त्र्यंबक व्रत है। 7 रात्रि उपवास करके ब्राह्मण को घृतपूर्ण घट का दान करें। इसे ब्रह्मवत कहते हैं। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके रात्रि के समय पंचगव्य पान करें अथवा कपिला गौ का मूत्र, कृष्ण गौ का गोबर, श्वेत गौ का दूध, लाल गौ का दही तथा कबरी गौ का घी लेकर मंत्रों से कुशोदक मिलाकर प्राशन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इसे ब्रह्मकूर्च व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से बाल्य, यौवन और बुढ़ापे में किए गए सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को बिना पकाए अन्न, फल इत्यादि का भोजन करता है और अंत में सुंदर गौ ब्राह्मण को दान में देता है वह शिवलोक में निवास करता है। इसे ऋषि व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक तांबूल आदि मुखवास के पदार्थों का त्याग करके अंत में ब्राह्मण को गाय का दान करें। यह सुमुख व्रत है। इससे कुबेर लोक की प्राप्ति होती है। रात्रि भर जल में निवास करके प्रातःकाल जो गौ दान करता है उसे वरुण लोक की प्राप्ति होती है। ये वरुण व्रत है। जो चंद्रायन व्रत करने के बाद स्वर्ण का चंद्रमा बनाकर ब्राह्मण को दान करता है उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये चंद्र व्रत है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी और चतुर्दशी को पंचाग्नि सेवन करके स्वर्ण सहित गौ का ब्राह्मण को दान करें। ये रुद्र व्रत है। इससे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को शिवालय में उपलेपन करने के बाद गौ दान करता है वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है। ये भवानी व्रत है। जो माघ मास की सप्तमी तिथि को रात्रि में आर्द्र वस्त्रों को धारण किए रहता है
और उपवास कर ब्राह्मण को गौ का दान करता है, वह कल्प भर तक स्वर्ग में निवास करता है। ये तापन व्रत कहलाता है। जो 3 रात्रि उपवास करके फागुन की पूर्णिमा को ग्रह दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ये धाम व्रत है। पूर्णमासी को उपवास करके 3 संध्याओं में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को इंदु व्रत कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को नमक से भरे हुए कांसे के पात्र के साथ वस्त्र और दक्षिणा 1 वर्ष तक ब्राह्मण को देता है और अंत में शिव मंदिर में गौदान करता है, वे कल्प भर तक शिवलोक में निवास करने के बाद राजाओं का राजा होता है। इसे सोम व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक प्रत्येक प्रतिपदा को एक समय भोजन करने के बाद कपिला गौ ब्राह्मण को दान करें। ये आग्नेय व्रत है। इसके करने से अग्निलोक की प्राप्ति होती है। जो माघ मास की एकादशी, चतुर्दशी और अष्टमी को एक भुक्त रहता है तथा वस्त्र, जूता, कंबल, चरम आदि शीत निवारण करने वाली वस्तुओं का दान करता है तथा चैत्र में इन्हीं तिथियों में छाता, पंखा आदि उष्ण निवारक पदार्थों का दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये सौख्य व्रत है। 1 वर्ष तक दशमी तिथि को एक भुक्त करके अंत में स्वर्ण की स्त्री रूप 10 दिशाओं की मूर्ति तिलों की राशि पर स्थापित करके गाय सहित ब्राह्मण को दान करने से महापातक दूर हो जाते हैं। ये विश्व व्रत है। इसे करने से ब्रह्मांड का आधिपत्य प्राप्त होता है। जो शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को नक्त व्रत करके सूर्य नारायण का पूजन कर सप्त धान्य और लवण ब्राह्मण को दान देता है, वे अपने 7 कुलों का उद्धार करता है। ये धान्य व्रत है। 1 मास उपवास करके जो ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये भीम व्रत है। जो 30 पाल से अधिक पर्वत और समुद्रों सहित स्वर्ण की पृथ्वी बनाकर तिलों की शैया पर रखकर कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है तथा दूध पीकर रहता है, वे 7 कल्प तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। ये मही व्रत है। माघ अथवा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गुड़ का भक्षण करें तथा सभी उपस्करों सहित गुड़ धेनु ब्राह्मण को दान दें, उसे अवा व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला गौरी लोक में निवास करता है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात्रि में गोमूत्र में पकाई हुई लपसी का प्राशन करता है, वे गौरी लोक में 1 कल्प तक निवास करता है, अनंतर पृथ्वी पर राजा होता है। ये महान कल्याणकारी रुद्र व्रत है। जो पुरुष कन्यादान करता है अथवा कराता है, वे अपनी 21 कुलों सहित ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान उत्तम नहीं है। इस दान को करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कन्यादान व्रत है। तिल पिष्ट का हाथी बनाकर 2 लाल वस्त्र, अंकुश, चामर, माला आदि से उसको सजाकर तथा ताम्र पात्र में स्थापित करने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से पत्नी सहित ब्राह्मण का पूजन करके गले तक जल में स्थित होकर वह हाथी उसको दान कर दे, ये कांतार व्रत है। इस व्रत को करने से जंगल आदि से संबंधित समस्त संकट और पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र पर त्रातारम इंद्रम विस्तारम इंद्रम आदि मंत्रों से इंद्र देवता का व्रत पूजन तथा हवन करते हैं, वह प्रलय पर्यंत इंद्रलोक में निवास करते हैं। इसे पुरंदर व्रत या इंद्र व्रत कहते हैं। जो पंचमी को दूध का आहार करके स्वर्ण की नाग प्रतिमा ब्राह्मण को देता है, उसे कभी सर्प का भय नहीं रहता
शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास करके 2 श्वेत वस्त्र और घंटा से भूषित बैल ब्राह्मण को दान दें, इसे वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है तथा पुनः राजा का पद प्राप्त करता है। उत्तरायण के दिन 1 सेर घी से सूर्य नारायण को स्नान कराकर उत्तम घोड़ी ब्राह्मण को दें। इस व्रत को रागी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में पुत्र, भाई, स्त्री सहित सूर्यलोक में निवास करता है। जो नवमी को नक्त व्रत करके भक्ति विंध्यवासिनी की पूजा करके पिंजर के साथ स्वर्ण का शुक ब्राह्मण को प्रदान करता है, उसे उत्तम वाणी और अंत में अग्निलोक की प्राप्ति होती है। इसे आग्नेय व्रत कहते हैं। विष्कुंभ आदि 27 योगों में नक्त व्रत करके क्रम से घी, तेल, फल, ईख, जौ, गेहूं, चना, सेम, शाली चावल, नमक, दही, दूध, वस्त्र, स्वर्ण, कंबल, गाय, बैल, छतरी, जूता, कपूर, कुमकुम, चंदन, पुष्प, लोहा, ताम्र, कांस्य और चांदी ब्राह्मण को देनी चाहिए। ये योग व्रत है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसको कभी अपने इष्ट से वियोग नहीं होता। जो कार्तिकी पूर्णिमा को आरंभ करके अश्विनी की पूर्णिमा तक 12 पूर्णिमाओं में क्रम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, इन 12 राशियों की सन प्रतिमाओं को वस्त्र, माल्य आदि से अलंकृत एवं पूजित करके दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करता है, उसके संपूर्ण उपद्रवों का शमन हो जाता है एवं सारी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे सोमलोक की प्राप्ति होती है। ये राशि व्रत कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैंने इन विविध व्रतों को बतलाया है। इन व्रतों की विधि श्रवण करने या पढ़ने मात्र से ही पातक, महापातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करेगा उसे धन, सौख्य, संतान, स्वर्ग आदि कोई भी दुर्लभ पदार्थ नहीं रहेगा।